मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के नाम पर जितने भी कार्यक्रम इस देश के अंदर या इस देश के बाहर भी लिए जाते हों, वो तमाम कार्यक्रम आपको भक्त बनकर नहीं सुनना है। वो तमाम कार्यक्रम आपको अनुयायी बनकर सुनना है और उसको आचरण में लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश के संविधान का और इस देश की मानवता का सत्यानाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बाबा साहब के नाम पर या महापुरुषों के नाम पर जितने भी कार्यक्रम लिए जाते हैं, वो तमाम कार्यक्रम आपको अनुयायी बनाने के लिए लिए जाते हैं, आपको भक्त बनाने के लिए नहीं लिए जाते। और आपका आचरण भी अनुयायियों की तरह होना चाहिए, भक्तों की तरह नहीं। ये बात मैं आपको साफ तौर पे कह देना चाहता हूं। साथियों, संविधान ये जो शब्द है, इस शब्द की गरिमा को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि संविधान ये जो शब्द है, इसमें दो शब्द है। एक शब्द है संविधा। संविधा यानी नीति, नियम, धोरण, कायदा, ये एक वचनी शब्द है। और दूसरा संविधान जो शब्द है वो अनेक वचनी है। यानी अगर एक कायदा है, इसका मतलब एक संविधा है, और 395 आर्टिकल का एक संविधा है, उसे संविधान कहा जा सकता है या उसी को संविधान कहते हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने इस देश के बहुजन लोगों के लिए, इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के उद्धार के लिए इस देश के अंदर जिस संविधान को हम लोग जानते हैं वो संविधान लिखा। लेकिन उसके पहले भी कुछ जो प्रयास किए कि इस देश के लोगों को की मुक्ति की जाए, विषमतावादी लोगों द्वारा जो इस देश के मानवतावादी लोगों का शोषण हो रहा था, उस शोषण को रोकने के लिए बाबा साहब ने एक संविधा, या मैं ये कह सकता हूं कि एक संविधान इससे पहले भी लिखा। और वो संविधान कब लिखा गया? 17 अगस्त 1932 को इस देश के अंदर एक संविधान लिखा गया जिसमें सिर्फ 4 आर्टिकल थे। और वो जो 4 आर्टिकल थे, उन 4 आर्टिकल्स को इस देश के अंदर कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और ये जो 4 आर्टिकल्स है, ये 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड में बाबा साहब ने लाए। और इन आर्टिकल्स को सिर्फ 38 दिनों के अंदर, यानी 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट के तहत निरस्त कर दिया गया। साथियों, ये जो तारीख है, ये तारीख आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये वर्तमान का जो संविधान है ये समझ में आएगा। यानी जो आजादी हमको 1932 में ही मिलने वाली थी, उस आजादी को पुणे पैक्ट में निरस्त कर दिया गया। तब बाबा साहब ने इस देश के बहुजनों के मुक्ति के आंदोलन को या मुक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वहीं पर एक प्लानिंग डिजाइन किया, प्लानिंग बनाया और एक नया संविधान बनाने के लिए वो अग्रसर हुए। 1932 में पुणे पैक्ट के तहत वो संविधान, 4 आर्टिकल का जो संविधान था, वो निरस्त कर दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने 1935 को महाड़ में जो सत्याग्रह हुआ, चौदार तलाव का, वहां पर एक घोषणा की कि मैं जिस धर्म के अंदर पैदा हुआ उस धर्म के अंदर मैं मरूंगा नहीं। उसके बाद 1950 को इस देश का संविधान बाबा साहब ने लागू किया और उस संविधान में बहुजनों के जितना आजादी के सारे कायदे उस संविधान में डाल दिए। और फिर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर के अंदर धम्म की दीक्षा ली और दी। तो साथियों,
यानी 1932 से लेकर 1956 तक का जो सफर है, ये सफर आपको समझना पड़ेगा। 1956 में जब धम्म दीक्षा लेने का ऐलान बाबा साहब ने जब किया था, उस वक्त बाबा साहब को कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, उनको धमकियां देनी शुरू की कि अगर आप धर्मांतरण करते हो तो आपके जो हक और अधिकार दिए हुए हैं, यानी 340, 341, 342 में जो आरक्षण दिए गए हैं, वो तमाम आरक्षण निरस्त कर दिए जाएंगे। तो उस वक्त बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्मांतरण तो होगा, धम्म दीक्षा भी होगी, क्योंकि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ था उस धर्म में सिवाय शोषण के और दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए धर्मांतरण तो होगा। मैं अपने बहुजनों को शोषण से मुक्त करूंगा और इन्हें धम्म दूंगा, ऐसी भावना भूमिका बाबा साहब की थी। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मेरे आरक्षण को निरस्त नहीं किया जा सकता और उसका जवाब मेरे कोर्ट की जेब में है, ऐसा कुछ कहा। तो उनके कोर्ट के जेब में क्या होगा? इस देश के आर्टिकल 15 में जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 15 में वो प्रावधान किया जा चुका था, धर्म, वंश, जात, लिंग एवं जन्मस्थान के नाम पर भेदभाव करने के लिए मनाई। यानी हम अगर धर्मांतरण करें फिर भी हमारे हक और अधिकार जैसे थे वैसे ही रहेंगे। साथियों, मैं एक एक आर्टिकल की तरफ अगर जाने की कोशिश करूंगा तो मामला गंभीर हो जाएगा, समय बहुत हो चुका है। तो मैं आपको कुछ गिनी चुनी बातें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं गोंदिया शहर में एक बार पहले भी ये कह चुका हूं कि बाबा साहब ने इस देश के लोगों को मतदान का अधिकार दिया। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हमारे देश के लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाक्य आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा सत्यानाश यहीं से शुरू हुआ। अब अगर हम बात कर रहे हैं बाबा साहब की, ये वाक्य की समीक्षा आज मैं आपके सामने करूंगा। हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें मतदान करने का अधिकार दिया, और इसमें से बाबा साहब ने ये शब्द निकाल दिया जाए, मतदान करने का अधिकार दिया ये शब्द निकाल दिया जाए तो मतदान का अधिकार, ये 2-3 शब्द रह जाते हैं, उसमें से बीच का जो का है ना वो भी निकाल दो। अब रह गया मतदान और अधिकार, ये 2 ही शब्द रह गए ना। अब ये 2 शब्द अगर रह गए तो अब बोल कौन रहा है? बाबा साहब बोल रहे, अधिकार बाबा साहब ने दिया। तो मुझे आपको ये समझाना है कि बाबा साहब की बात हो रही है, किसी शेंडी वाले की हो रही क्या? नहीं। तो बाबा साहब एक तरफ कहेंगे कि मैंने आपको मतदान करने के लिए कहा, और दूसरी तरफ आप ये कहेंगे कि मैंने आपको मतदान का अधिकार भी दिया। ये डिस्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है? एक तो बाबा साहब ये कहते कि मैंने तुम्हें मतदान करने को कहा, या फिर ये कह देते कि मताधिकार दिया, लेकिन दान भी करने को कहा और अधिकार भी दिया। ये 2 डिस्ट्रैक्शन आपको समझना है। एक्चुअली बाबा साहब ने आपको कभी भी मतदान का अधिकार नहीं दिया, आपको मताधिकार दिया।